हेलो दोस्तों, आइए हम लोग जो है सो एक विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि नीति आयोग से संबंधित है, लूसेंट बुक से हम लोग जो है सो पढ़ने की कोशिश करेंगे और आशा करेंगे आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। देखिए नीति आयोग के बारे में है। तो अध्यक्ष कौन थे? ये नरेंद्र मोदी जो सो प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष कौन? राजीव कुमार। पूर्वकालिक सदस्य वी के पॉल, वी के सारस्वत एवं प्रोफेसर रमेश चंद्र थे। पदेन सदस्य अगर बोलेंगे तो अमित शाह गृह मंत्री जो है, निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री तथा नरेंद्र सिंह तोमर जो है कृषि मंत्री। विशेष आमंत्रित थे नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, थावर चंद गहलोत और राव इंद्रजीत सिंह। देखिए अधिशासी परिषद जिसको कि गवर्निंग काउंसिल कहते हैं कि अन्य सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल। ठीक है। अगला देखिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत। पंचवर्षीय योजनाओं के भावी स्वरूप आदि के संबंध में जो है सो यह आयोग क्या करता है? अगला देखिएगा क्या है। यह आयोग जो है, यह आयोग देखिए क्या है, पंचवर्षीय योजनाओं के भावी स्वरूप यह आदि के संबंध में यह आयोग सरकार को सलाह देगा। उसके बाद नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष जो है वो अरविंद पनगड़िया थे। आइए अगला 25वां देखेंगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए। इस विचार को स्वीकार करते हुए सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। अतः ये न तो संवैधानिक निकाय है और न ही सांविधिक निकाय। देखिए प्रधानमंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री जो है सो परिषद का अध्यक्ष होता है। योजना आयोग का सचिव ही इसका सचिव होता है। देखिए क्या है अगला, क्या है कि अगला जो है इसमें दिया है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या है, वित्त आयोग। वित्त आयोग के बारे में आप देखेंगे जो कि 26वां है। क्या है 26वां वित्त आयोग? आइए हम लोग देखते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति को दिया गया है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। तो देख लिया आपने। अगला हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि जो है अब तक गठित वित्त आयोग क्या क्या है, देखिएगा क्या है। वित्त आयोग नियुक्ति वर्ष है, अध्यक्ष है और अवधि है। ये सारी चीज़ देखेंगे। पहला वित्त आयोग जो था 1951 में हुआ था। उसके अध्यक्ष जो थे ये के सी नियोगी थे और इनका कार्यकाल जो था ये 1952 से 1957 तक था। दूसरा जो है 1956 में हुआ था। इनके अध्यक्ष जो थे के संथानम और 1957 से 1962 तक। तीसरा जो है 1960 ईस्वी को हुआ। इसके अध्यक्ष थे ए के चंदा। इसकी अवधि क्या थी? 62 से 66। अगला देखिए चौथा जो था वो 64 में हुआ, 1964 में। इसके अध्यक्ष डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार 1966 से 69 तक थे। पांचवा जो है 1968 ईस्वी को हुआ, ये महावीर त्यागी 1969 से 74 तक हुए। छठा जो है 1972 ईस्वी, पी ब्रह्मानंद रेड्डी 1974 से 1979 तक थे। सातवां जो है सो 1977 ईस्वी, जे.पी. सिलट, ये 1979 से 1984 तक। आठवां जो है 1982 ईस्वी की में हुआ, वाई.पी. चौहान, और ये जैसे 1985 से 1989 में हुआ। नौवां जो हुआ ये 1987 ईस्वी में हुआ। उसके अध्यक्ष थे N.K.P. साल्वे और इसका कार्यकाल जो था अवधि ये
89 से 95 तक था। 10वां जो था 1992 ईस्वी में हुआ। केसी पंत जो हैं इनके अध्यक्ष थे और ये 1955 से 2000 तक इसका कार्यकाल रहा। देखिए अगला हम लोग देखेंगे 11वां जो था ये 1998 ईस्वी को हुआ। प्रोफेसर AM खुसरो इसके अध्यक्ष थे और 2000 से 2005 तक जो है सो इसका कार्यकाल रहा। अगला देखिए क्या है 12वां जो हुआ 2003 को हुआ। डॉक्टर C रंगराजन, ये 2005 से 2010 तक इनका कार्यकाल रहा। और 13वां जो हुआ वो 2007 में हुआ। डॉक्टर विजय L केलकर हुआ। 2010 से 2015 इनका कार्यकाल रहा। 14वां जो वित्त आयोग हुआ उनका जो है 2013 ईस्वी में हुआ और YV रेड्डी इसके जो है सो अध्यक्ष रहे। 2015 से 2020 तक इनका कार्यकाल। और 15वां 2017 में NK सिंह जो हैं ये हैं और 2021 से 2026 तक इनका कार्यकाल है। तो केसी नियोगी पहला और 15वां अभी चल रहा है। 2017 में इनका नियुक्ति हुआ। अध्यक्ष NK सिंह हैं और 2026 तक इनका कार्यकाल रहेगा। अवधि 2021 से 2026 तक। तो अभी तक 15 हुए। आइए अगला हम लोग देखते हैं क्या है। इम्पोर्टेंट था ये। वित्त आयोग के प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं। वित्त आयोग के देखिए यहाँ लिखा हुआ है। वित्त आयोग के द्वारा संघ व राज्यों के बीच करों की शुद्ध आगमों का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन किया जाता है। ठीक है। दूसरा है वित्त आयोग भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में बताता है। देखिए तीसरा क्या है। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य जो है क्या करता है। कौन सा है। तीसरा नंबर है। राज्य वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य के नगर पालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए जरूरी उपाय करता है। चौथा देखिए राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय सौंपे जाने पर वित्त आयोग अपनी सलाह देता है। ठीक है, अपनी सलाह देता है। तो ये समझ में आ गया। देखिए अगला हम लोग देखेंगे लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग 27वां जो है सो ये क्या है। भारत में 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 ईस्वी में विधि आयोग ने सिफारिश की थी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। वर्तमान में इसकी संख्या जो है वो 10 है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्षों के लिए की जाती है। यदि 6 वर्षों के अंदर 65 वर्ष की क्या है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की संख्या 6 वर्ष नियुक्ति 6 वर्ष के लिए की जाती है। यदि जो है क्या कह रहा है, यदि 6 वर्षों के अंदर 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वह पद से मुक्त हो जाता है। मतलब जो भी पहले होगा 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति क्या होता है। सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, परंतु इन्हें हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। अगला देखिए क्या है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक होता है। इन दोनों में जो पहले पूरा होता है उसी के तहत वे अवकाश ग्रहण करते हैं, परंतु उन्हें कार्यकाल के बीच उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर तथा कुछ निहरताओं के होने पर संविधान के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत जो है क्या किया जाता है, राष्ट्रपति हटा सकते हैं। अगला देखेंगे निर्वाचन आयोग। दोस्तों निर्वाचन आयोग देखने से पहले हम लोग वीडियो को जो है सो पॉज करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और हमें जो है सो